साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। बीजेपी के इस पैंडेमिक रवैये को हमें जल्द से जल्द बदलना होगा, वरना भारत की समता, संप्रभुता और अखंडता पूर्ण रूप से संक्रमित हो जाएगी। भारत की मनोदशा अब बिल्कुल बदल चुकी है, भारत की राजनीतिक स्थितियां बदल चुकी हैं। भारत में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनकी मानसिकताएं बदल गई हैं, जो शासन में लोग हैं, प्रशासन में लोग हैं, उनकी मानसिकता पूर्ण रूप से बदल चुकी है। एक महान दार्शनिक ने कहा था कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं, लेकिन एक हमारे प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं कि किस प्रकार नाले में पाइप लगाकर गैस बनाया जाता है। जो कभी स्कूल नहीं गए वो परीक्षा पे चर्चा करना जानते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी से बने रोड को बनाना जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। बावजूद उसके राम मंदिर में चोरी हो जाती है। राम मंदिर में रामलला के घुटनों तक पानी भर जाता है। उनके बनाए संसद भवन में छतों के टपकते पानियों को बाल्टियों में मोतियों की तरह संजोया जाता है। कई एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाए जिनमें दरारें आ गई और कई एक्सप्रेसवे ध्वस्त हो गए। ऐसे ध्वस्तता को बनाना वो जानते हैं। एक स्कूल, एक यूनिवर्सिटी उन्होंने बहुत बेहतर नहीं बनाया जो पहले से बनी हुई थी। वहीं यूपी के योगी सरकार ने रामपुर में बने उस विश्वविद्यालय को तोड़ने का फरमान जारी कर दिया। जौहर विश्वविद्यालय यूं ही एक दिन में नहीं बनती और बीजेपी की इतनी मानसिकता, दूरदर्शिता नहीं कि आज यूपी में के रामपुर में बने उस जौहर विश्वविद्यालय जैसा एक और विश्वविद्यालय बना सके, क्योंकि शिक्षा से इनका नाता ही नहीं रहा। जो मठ से कभी बाहर नहीं निकले वो विश्वविद्यालय के इमारतों को भवन ही कहेंगे, वो और कुछ कह नहीं सकते। तो बातें बहुत सी हैं राष्ट्र के लिए, लेकिन राष्ट्र की सुनता कौन है? हम आम जनता आज बहुत परेशान हैं। प्रधानमंत्री से परेशान है। प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारियों को नहीं ले रहा, गृह मंत्री अपनी जिम्मेदारियों को नहीं ले रहा, और राज्य की मुख्यमंत्रियों और सचिवों की तो बात ही नहीं। साथियों, देश बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरता जा रहा है। दिन प्रतिदिन शिक्षा की व्यवस्था बदतर से बदतर होती जा रही है, क्योंकि बीजेपी का एक बहुत बड़ा हथकंडा हमने देखा, जाति धर्म के नाम पर लड़ाना और शिक्षा से दूर करना इनकी पहली प्राथमिकता मुझे अब तक समझ में आई है। शिक्षा से ये इसलिए दूर करना चाहते हैं कि हम जागरूक ना हो सकें, सवाल ना पूछ सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इनसे पूर्व जो प्राइम मिनिस्टर रहे वो सदैव एजुकेशन की बात किया करते थे, अनएम्प्लॉयमेंट की बात किया करते थे, एजुकेशन हेल्थ की बात किया करते थे, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया करते थे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ इनके भाषणों में होता है, जिससे एक फिल्मी डायलॉग सा नज़र आए। और इनको देखते देखते इनके तमाम मंत्री, महामंत्रीगण सब सीख चुके हैं इनकी भाषा। हम सब देख रहे हैं, एक रवि किशन जी हैं, मनोज तिवारी हैं और तमाम इनके ऐसे नेतागण जिन्हें सरकार में क्या कार्य होने चाहिए उससे कोई मतलब नहीं, बस इनके धंधे चलते रहने चाहिए, ये चर्चा में रहने चाहिए। ये जंतर मंतर पर धरना दे रहे उन तमाम छात्रों को, सोनम वांगचुक को न जाने किन किन बातों से संबोधित कर रहे हैं कि वो देश विरोधी हैं, वो चाइना के एजेंट हैं, वो अपोजिशन पार्टी के द्वारा खड़ा किया गया एक मोहरा है। न जाने ऐसी कई बातें इनके राज्य के मंत्री, विधायक, सांसद कर रहे हैं। लेकिन क्या उन विधायकों को ये मालूम है कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है, एजुकेशन की स्थिति क्या है? उन्हें इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पूर्ण रूप से सत्ता में है। इसलिए कहा जाता है जब पूर्ण रूप की
शक्ति किसी के पास होती है तो वो उसका दुरुपयोग 90% करेगा, इसकी गारंटी है। हमने ऐसी सरकार बनाई जिसके शिकार आज हम खुद हो गए हैं। तो हमें अपने राष्ट्र के प्रति जागना होगा, संवेदनशील होना पड़ेगा और चेतनाओं को जगाना पड़ेगा। तभी हमारा राष्ट्र और हम और हमारी युवा आने वाली पीढ़ी इस भारत में खुले तौर पर सांस ले सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यावरण को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, लेकिन उन राज्यों में जहां वन की संख्या अधिक है उसी स्थान को ये टारगेट करते हैं और वहाँ के 25-30 साल 50 साल पुराने पेड़ों को काट कर न जाने ये कौन सी विकास करना चाहते हैं, पता नहीं, लेकिन टिकी एक भी नहीं है। जितने भी सड़क बनाए ध्वस्त हो गए, मंदिर में पानी चू रहे हैं, संसद भवन में पानी चू रहा है। क्या है, शिक्षा से संबंधित ये कोई बात नहीं करते, रोजगार से ये कोई बात नहीं करते। तो ये सोचने वाली बात है। मैं आप सबसे एक आग्रह करना चाहूँगा, हमें इस भारत को फिर से भारत बनाना होगा और हम सभी भारतीयों को जात धर्म ऊंच नीच से ऊपर उठकर एक दूसरे के हाथ में हाथ कंधे से कंधे मिलाकर हमें इस भारत का पुनर्निर्माण करना होगा, जो ग्लोबली इस भारत की एक शक्ति थी, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया, इंदिरा गांधी जी ने सशक्ति इस भारत को दी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो ताकत भरी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो भारत को अन्य राष्ट्रों के सामने प्रस्तुत किया। हमें उनके सिद्धांतों पर, उनके स्वाभिमान को बचाए रखते हुए इस भारत का निर्माण करना होगा और ऐसे लोगों की मानसिकता से भारत को हमें बाहर निकालने के लिए 2029 में करारा जवाब इन्हें देना होगा कि हम ऐसे लोगों को नहीं बैठा सकते उस गद्दी पर जो इस गद्दी के लायक नहीं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, इस भारत को बचाने में अपना योगदान दें, उन छात्रों के प्रति अपनी संवेदनाएं दिखाएं, अपने अपने घरों से उनके हौसले को बढ़ाएं जो जंतर मंतर पर पिट रहे हैं, फिर भी आंधी पानी धूप बरसात में वो खड़े हैं उन छात्रों के लिए। मैंने कभी नीट की परीक्षा दी नहीं, फिर भी उनके मर्म को मैं समझ सकता हूँ, उनके दर्द को समझ सकता हूँ। वो दूसरों के लिए लड़ रहे हैं, ये सबसे बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। आज के दौर में कोई किसी के लिए सहारा नहीं बनता, वो तो अपनी जान दे रहे हैं। अपने अपने घरों से सोशल मीडिया आज इतनी ऊपर तक उठ चुकी है कि आप अपने आवाज़ को ऊपर तक बढ़ा सकते हैं, देश दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। विदेशी मीडिया जंतर मंतर को कवर कर रही है, लेकिन एक भी भारतीय मीडिया ने उसे उस अहमियत के साथ नहीं दिखाई कि जंतर मंतर पर जो धरना दे रहे हैं वो हमारे ही दोस्त, हमारे ही देश के लोग हैं। वो उस सरकार के खिलाफ है जिसने गलती करी है, परीक्षा लीक कराई है। आप सबसे अनुरोध है, अपने भारत को बचाएं और इसे पुनर्स्थापित करें उन समन्वय के साथ, समृद्धि के साथ, सशक्तिकरण के साथ। जय हिंद, जय बिहार।